एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 777 मैजिक। और आज मैं थोड़ी डिफरेंट टाइप की रीडिंग करने वाली हूँ जो जनवरी मंथ की रीडिंग है। पर इसको मैंने इस तरह से रीडिंग की है कि आपके डेट ऑफ बर्थ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग मैं रीडिंग करूँगी। तो जो हमारा जैसे कि आपका अगर आपका डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ का 1 10 19 ओके 28, तो आपका नंबर होता है नंबर 1। तो आप रीडिंग देख सकते हैं, ये नंबर 1 जो मैं कर रही हूँ। तो इसी तरह से आपका डेट ऑफ बर्थ अगर होता है 2 11 20 ओके, इस तरह से आपका डेट ऑफ बर्थ होता है। तो आपकी 29, तो आपकी नंबर होता है नंबर 2। इसी तरह से आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। जैसे जो कोई एनी नंबर आप किसी भी मंथ का कोई भी नंबर है उसे टोटल करके सिंगल नंबर तक ले जाना। वो जो सिंगल नंबर होगा वो आपका एक नंबर होगा, वो आपका डेट ऑफ बर्थ नंबर होगा, वो आपका मूलांक नंबर होगा। ठीक है, उस नंबर के हिसाब से हम रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी ये जो मेरी फर्स्ट रीडिंग है, ये जिनका भी बर्थ डेट किसी भी मंथ में जनवरी से लेकर दिसंबर तक जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1 10 एंड 1 19 एंड 28 किसी भी मंथ का अगर ये डेट आपके नंबर्स हैं तो आपका टोटल होता है 1। ओके, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो हमने यहाँ इस रीडिंग में मैं ये देखने जा रही हूँ कि जनवरी मंथ में आपकी एनर्जी लेवल्स क्या रहेगा और क्या कहता है जनवरी मंथ आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स लेके आया। ठीक है, क्या कहना चाहता है आपके बारे में। ओके, तो मैंने कार्ड शफल करके रखे हैं। ठीक है, मैंने 2 ऑरेकल कार्ड से लिए हैं ये कार्ड। ठीक है, ओके, चलिए। एस ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, डेविल, 6 ऑफ वैंड्स एंड पेज ऑफ वैंड्स। ओके, हम इसको ऐसे रख लेते हैं। आपको कार्ड सारे दिख रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी नंबर 1 के पीपल हैं, जो भी जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1 किसी भी मंथ का नंबर 1 10 19 ओके और 28 है, तो आपके लिए डियर ऐसी है कि आपको ये मंथ जो है ना बहुत सारी चीज़ों में क्लियरिटी देगा। क्योंकि ये जितने भी लोग हैं वो ये देख आपका जो मेंटल लेवल है ना बहुत स्ट्रॉन्ग दिखेगा इस वक्त। आप ऑलरेडी बहुत मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। आपका जो दिमाग है, आपकी जो सोचने समझे जो एक होता है ना एक जल्दी शार्प माइंड जो चीज़ों को जल्दी पकड़ लेता है या जल्दी देख लेता है, समझ लेता है, वैसा एक शार्प माइंड आपको ना आप इस मंथ में अपने लिए एक फील करोगे। ठीक है, और आपको ना ये क्लियरिटी मिल जाएगी कि लाइफ को किस तरह से, अब जब चीज़ों की इतनी सारी क्लियरिटी मिलेगी तो आप अपनी लाइफ को आगे, आपको ये समझ आ जाएगा कि मुझे अब लाइफ को आगे करना किस तरह से और कैसे क्या करना है। कुछ डिवाइन की तरफ से तुम्हें ना एक कहते हैं ना एक ऐसा गिफ्ट जहाँ से तुम्हें बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि अब मुझे अपने लाइफ को आगे कैसे क्लियर करना है। जैसे भी आपका एक ओल्ड पैटर्न था ना, जैसे भी आप पहले सोचते थे या काम करने का आपका एक तरीका था या जिस तरह से आप अपनी लाइफ को आज तक जीते आए थे, वो उस लाइफ पैटर्न में ना एक चेंज आएगी, एक न्यू वर्जन आएगा। चाहे वो आपकी सोच का हो या काम करने का तरीका हो या आप करियर के हिसाब से देख रहे हो या लव रिलेशनशिप में देख रहे हो, कैसा भी आप देखोगे कि आपकी जो चीज़ों में है एक नया थॉट, एक नई प्रोसेस, एक नए वे के साथ आप एक काम शुरू करोगे इस मंथ में। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी कि आपका एक जो आपको बहुत सारी चीज़ें, अगर आपको करियर में कुछ कन्फ्यूज़न है, आपको अगर आप स्पिरिचुअलिटी में भी देखना चाह रहे हो कि स्पिरिचुअल जो लोग स्पिरिचुअल यात्रा में है या स्पिरिचुअली आगे जाना चाहते हैं, तो उन्हें उस चीज़ में क्लियरिटी मिलेगी कि अब मुझे क्या करना है। लव रिलेशनशिप में क्लियरिटी मिलेगी कि अब मुझे क्या करना है। करियर में क्लियरिटी मिलेगी कि मुझे अब आगे करना क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जिन लोगों को भी स्पिरिचुअल रास्ते पे हैं, जो भी स्पिरिचुअल पाथ की तरफ जाना चाहते हैं या स्पिरिचुअली गॉड से अपना एक कनेक्शन बनाना चाहते हैं, उनके लिए इस मंथ में काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको एंजेलिक एनर्जीज, स्पिरिट की तरफ से, गॉड की तरफ से बहुत सारी एनर्जीज आप फील करोगे इस मंथ में। एक
मतलब होता है ना कि आपके सामने इतनी सारी एनर्जीज हैं। अब आपको गॉड ये कह रहा है कि आपने पास्ट में जो भी बोया था उसका फल अब आप पा रहे हो, ठीक है। तो इसी तरह अभी जो भी आपको मैं दे रहा हूँ, एक गॉड का लव मिल रहा है तुम्हें, ठीक है। कोई भी चीज़ें तुम्हारे अंदर अपॉर्चुनिटीज़ बन के आ रही हैं, अगर चाहे वो स्पिरिचुअल लेवल में हो, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो लव रिलेशनशिप में हो या हेल्थ में हो, वो उन अपॉर्चुनिटीज़ में आपने जो अब आप बोगे आगे जाके उसे उस सीड्स का, उस जो भी आप सीड्स आप डालोगे ना, उनका फ्यूचर में आपको उसका फल मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको क्लियरिटी दी जा रही है, ताकि अभी आप जो भी करो वो सोच समझ के करो, एक अच्छे से समझदारी से एक डिसीजन लेना। जैसे आप स्पिरिचुअल लेवल में अगर आप जाना चाहते हो तो आपको ना बहुत सारी हेल्प मिलेगी ईश्वर की तरफ से, गॉड की तरफ से, या मे बी आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आए जो आपको स्पिरिचुअल पाथ में चलने के लिए आपकी हेल्प करे, या ऐसी कुछ भी अपॉर्चुनिटीज़, चाहे वो यूट्यूब द्वारा या कैसी भी चीज़ें आपके जीवन में ऐसी ऐसी चीज़ों का क्रिएट होना जहाँ से आपको एक काफ़ी हेल्प अवेलेबल होना। लेकिन उन चीज़ों का, उन ब्लेसिंग्स का किस तरह से यूज़ करना, उन एनर्जीज़ का किस तरह से यूज़ करना, ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उन्हें कैसे एक डिसीज़न लेते हो, कैसे क्या चुनते हो, ठीक है। अगर लाइफ तुम्हें मेटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ भी खींच रही है और स्पिरिचुअल भी खींच रही है, तो ये आपने डिसाइड करना है कि मुझे किस तरफ जाना है, क्योंकि इस वक्त आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने का एक साइन है कि एक जनवरी मंथ जो है आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है, स्पेशली इन स्पिरिचुअल, अगर आप स्पिरिचुअल यात्रा में हो। बात करें हम यहाँ कैरियर की, तो करियर में ऐसा हो रहा है कि डियर, हो सकता है कि अगर कहीं आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, जो भी आपके बॉस है, जो भी आपसे अपग्रेड में है, उनके साथ आपकी ना काफ़ी या आपके जो भी जिनके साथ आप बिजनेस करते हो, उनका जिसका भी आपके ऊपर ऐसा लगता है कि अब मेरे से थोड़ा एक स्टेप ऊपर है, जो भी है वो ऐसा लगेगा कि आपका उनके साथ जो है अभी पैचअप नहीं होगा, क्योंकि उनकी चीज़ें ऐसे लगेगा कि वो बहुत जैसे होता है ना, एक बॉसी नेचर के हो रहे हैं, या मे बी आप बॉसी नेचर के हो रहे हैं, दोनों यहाँ पे केसेस आ रही हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि करियर में आपको इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करके, चाहे आपके बॉस जो है आपसे बॉसी हो रहे हैं, या आपके अंदर वो नेचर आ रहा है इस तरह का, तो आपको अवॉइड करना है और एक टीम वर्क में काम करना है, ठीक है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि आप टीम वर्क में काम क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो आपको टीम वर्क में काम करना है। अगर आप चाहते हो कि आप अपने करियर में प्रोग्रेस करें, आप अपने करियर में आगे बढ़ें, तो आपको यहाँ पे टीम वर्क में काम करने के लिए कहा जा रहा है। अपने सहकर्मियों, अपने बॉस के साथ मिलकर आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, चाहे वो आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। तो इन दोनों जगहों पे आपको ये चीज़ अप्लाई करनी है, ताकि आपकी लाइफ में, आपके करियर में एक प्रोग्रेस आए। तो ये जो जनवरी मंथ है, आपको अपने बॉस के साथ, अपने सहकर्मी के साथ, अपने पार्टनर के साथ, आपके बिजनेस पार्टनर के साथ, या कैसे भी आपको उस चीज़ के साथ एक तालमेल बनाना है, जो जिन चीज़ों की आपको क्लियरिटी मिलेगी, जिसके बाद आप ये बनाने की इस एनर्जी को मैनिफेस्ट करोगे, ताकि आपकी आने वाले समय में आपकी करियर में एक प्रोग्रेस आए, एक क्लियरिटी आए। तो ये क्लियरिटी जनवरी मंथ आपको दे रहा है, ताकि आप चीज़ों को समझ सको कि अब मुझे आगे करना क्या है। क्योंकि जिन लोगों को अभी प्रॉब्लम आ रही है अपने करियर रिलेटेड, तो उन्हें ये यहाँ पे एक तरह से करियर में गाइडेंस दी जा रही है इस जनवरी मंथ में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डिवाइन आपको ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है, अपना लव दे रहा है, अपनी बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज दे रहा है, जो ये कह रहा है कि आने वाले समय में एक बड़े चेंज को बता रहा है, ठीक है। तो ये एक शिफ्ट है। तो इस शिफ्ट को आपने जो है ना, जैसा इंटेंशन दोगे, जैसी अभी तुम इंटेंशन दोगे, आने वाले समय में वैसा ही आप फल लोगे। मीन्स कि आप अगर लव इंटेंशंस देते हो, प्योरिटी इंटेंशंस देते हो, तो गॉड भी आपको वैसे ही रिवर्स बैक करेगा, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपके लव रिलेशनशिप हो। और अगर आप नेगेटिव वाइब्स देते हो, तो वो नेगेटिव तरीके से आपको वो चीज़ें रिवर्ट होंगी। तो यहाँ पे क्या है कि आपको ये कहा जा रहा है कि आपने जो पीछे जो भी जिस तरह से चीज़ें की थी, वो आपने वो देखा कि वो आपको
प्रेजेंट में वो मिल रही हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आपको कहा जा रहा है कि अभी एक पॉजिटिव इंटेंशन देने का टाइम है। आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं, गॉड की तरफ से आपके अंदर एक पावर दी है, आपको ये मौका दिया है कि आप फिर से अपनी लाइफ की एक शुरुआत करें। फिर से आपको एक मौका मिला है कि फिर से आप अपनी लाइफ को, अपनी हैबिट्स, अपनी नेचर को चेंज करके फिर से एक नई नए तरीके से अपने करियर हो या किसी भी पार्ट पे आप देख रहे हो, उस पर एक नई शुरुआत करने के लिए इस जनवरी मंथ के लिए आपको कहा जा रहा है। तो उस नई शुरुआत में पॉजिटिव इंटेंशन देनी है, ताकि आने वाले समय में, फ्यूचर में भी आपको वैसे पॉजिटिव अवार्ड्स मिले। जो लोग भी हेल्थ के रिलेटेड देख रहे हैं, तो हेल्थ भी आपकी काफ़ी रिकवर हो रही है। अगर आप हेल्थ वाइज कोई भी आपको परेशानी थी, तो आप उससे रिकवर कर रहे हो और आप लाइफ में आगे मूव कर रहे हो। चाहे आपकी मेडिसिन आपको नहीं अभी तक सपोर्ट कर रही थी, या कुछ भी ऐसी आपका जो भी मेडिकेयर चल रहा था, वो सारी चीज़ें आपको सपोर्ट करेंगी और आप लाइफ में आगे निकलो, उस हेल्थ इशू से बाहर निकलोगे। चाहे बात करें हम आपके लव रिलेशनशिप में, तो लव रिलेशनशिप में ऐसा होगा कि अगर अभी तक आप या आपका पार्टनर अपने लव रिलेशनशिप में अगर आप फोकस नहीं कर रहे थे, आपका ध्यान कहीं और था, तो यहाँ पे वो समय है, जनवरी मंथ है, ये आपको कह रहा है कि आप अपने प्यार पे फोकस करें, अपने पार्टनर पे फोकस करें, और ताकि आप अपने लाइफ में पॉजिटिव इंटेंशन के साथ रहें, ताकि आपको आगे अपनी लाइफ में वैसी ही पॉजिटिव आपको रिवार्ड्स मिले। तो यहाँ पे आपको फोकस करने के लिए कहा जा रहा है। बेसिकली आपको पॉजिटिव चीज़ों की तरफ फोकस करने के लिए ये मंथ कह रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की क्लियरिटी मिलेगी। यहाँ पे आपको अपने थॉट्स, अपने वे, अपने तौर तरीके सारे चेंज करोगे, और आप अपनी सोचने का नज़रिया चेंज करोगे, देखने का नज़रिया चेंज करोगे। तो यहाँ पे जनवरी मंथ आपको फोकस करने के लिए कह रहा है कि पॉजिटिव चीज़ों की तरफ, अपनी क्रिएटिविटी की तरफ, अपने टीम वर्क के साथ, लोगों के साथ मिलकर काम करने के लिए अपने करियर में, ये चीज़ें आपको गाइडेंस यहाँ पे मिल रही है डियर। ये थी नंबर 1, जो भी नंबर 1 को बिलोंग कर रहे हैं, ये थी आपकी जनवरी मंथ की एनर्जीज, जो आपको कह रही है कि आप अपने थॉट प्रोसेस, अपने वे को पॉजिटिव रखकर आगे चले, जिसका रिजल्ट आपको भी बहुत पॉजिटिव मिलेगा, और ये पॉजिटिव रिजल्ट आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लाएगा। ठीक है, ओके। नंबर 1, जिनका भी नंबर 1 था, ये उनकी रीडिंग थी जनवरी मंथ की। होप ये रीडिंग आपके काम आए। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, तो ये रही हमारी नंबर 2 पाइल, जिसमें जिनका भी डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ का 2, 11, 20 एंड 29, किसी भी मंथ की इन नंबर्स पे अगर आपका डेट ऑफ बर्थ पड़ता है और टोटल करके 2 होता है, अगर आप, तो ये आपके नंबर 2 की रीडिंग के साथ आप जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जनवरी मंथ की आपकी रीडिंग करेंगे, जिसमें आपकी एनर्जी लेवल देखिए जनवरी मंथ का क्या रहता है, क्या रहेगा, और उसमें आपको क्या ब्लेसिंग मिल रही है, चाहे वो आपकी करियर में हो, चाहे आपके लव रिलेशनशिप में हो। अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे देखना चाहते हैं, अपने हेल्थ को लेके देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम वो रीडिंग करेंगे। ठीक है, तो चलिए, आपका मैंने कार्ड शफल कर रखे हैं क्योंकि मैंने शॉर्ट रीडिंग करी है। ओके, ओके, ओके। थोड़ा सा ऐसे लगा लेते हैं कार्ड को। ओके, आपको रीडिंग दिख रही है सारे कार्ड्स। हाँ, तो पाइल टू यहाँ पे मुझे ना, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन मैसेज आ रहा है पाइल 2 वालों के लिए, वो ये कि जिन लोगों को भी हेल्थ इशू रहा है, या काफ़ी टाइम से हेल्थ को लेके बहुत दिक्कत रही है, तो उन लोगों को यहाँ पे एक सेलिब्रेट करने का टाइम है। एक ऐसा टाइम है कि जहाँ पे उन्हें हेल्थ इशू जो है ना, हेल्थ से बाहर निकल रहे हो। ठीक है, अगर आप इमोशनली कहीं स्टक थे, तो इमोशनली आपको रिलीफ मिल रहा है। अगर आप मनी वाइज कहीं स्टक थे, तो आपको मनी वाइज एबंडेंस क्रिएट हो रही है। अगर आप स्पिरिचुअली पाथ पे थे और काफ़ी टाइम से जगलिंग में थे, उस यात्रा को आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे, तो यहाँ पे जो लोग भी स्पिरिचुअल पाथ पे जाना चाहते हैं, यहाँ एक ऐसा समय होगा जो जनवरी मंथ आपको सरेंडर, आपका जो सरेंडर है, आपने जो सरेंडर वर्ड यहाँ पे लगेगा। एक्चुअली यहाँ पे आपको सरेंडर वर्ड को यूज़ करना है
इस जनवरी मंथ में ये जो सरेंडर वर्ड है ना, ये आपके लिए बहुत सारी हैप्पीनेस और जॉय और खुशियाँ ला रहा है। ठीक है, जो लोग भी स्पिरिचुअल पाथ में देखना चाहते हैं, इस रास्ते पे देखना चाहते, जो भी इस रास्ते पे हैं, जो उस हिसाब से रीडिंग देख रहे हैं, तो वो लोग ना यहाँ पे जनवरी मंथ में ना अपने आप को उस गॉड, उस डिवाइन, उस परमात्मा के आगे, जिस भी ईश्वर परमात्मा को, एंजल्स को आप मानते हो, उनके आगे आपको सरेंडर करना है। आप सरेंडर करोगे। ठीक है, ये जो सरेंडर, अपने आप को सौंप देना ईश्वर के आगे, अपने आप को अपने परमात्मा के आगे, बिल्कुल अपनी हर सिचुएशन, आपने क्या किया, आपके लाइफ में जो भी दुख तकलीफ जितनी भी चीज़ें आई ना, तो आपने अपनी वो चीज़ें सरेंडर कर दी। ठीक है, अब वो टाइम आ चुका है कि आपके उस सरेंडर का रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, यही सरेंडर आपको लाइफ के पाथ के रास्ते खोलेगा। ठीक है, यहाँ पे ना ईश्वर आपको कह रहा है, आपकी गॉड कह रहे हैं कि ये जो आपका ट्रस्ट जो आपने आज तक दिखाया है, यही ट्रस्ट आपने मेरे ऊपर बनाए रखना है। इसी ट्रस्ट की वजह से आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहा है। जब भी आप अपने हार्ड टाइम में थे, जब भी आप अपनी मुश्किल टफ टाइम में थे, एक मुश्किल में थे, एक मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, तब आपने मेरे आगे जो सरेंडर किया, इसी सरेंडर को आगे मेंटेन रखें, क्योंकि आपकी लाइफ में अब वो रिजल्ट, इस ये जो बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आई है, जिसका आपने जनवरी में एक स्टार्ट, आप देखोगे कि आप जनवरी मंथ में काफ़ी रिलीफ फील कर रहे हो, रिलीज फील कर रहे हो। तो ये जो चीज़ें हैं, ये आप ही का एक ट्रांसफॉर्मेशन का, उस ट्रस्ट का हिस्सा है। तो यही ट्रस्ट आपने बनाए रखना है। यहाँ पे गॉड आपको कह रहा है कि कहीं ना कहीं एंजल मैसेज है आपको कि आई एम ब्यूटीफुल। आई एम ब्यूटीफुल मीन्स कि आपके फेस पे वो सिंपलिसिटी, आप जैसे सिंपल हो वैसे रहे, आप गॉड के साथ जैसे जुड़े हो वैसे रहे, आप डिवाइनली जैसे जुड़े हो, अपनी प्योरिटी को मेंटेन रखें। आपके चेहरे की एक स्माइल जो है ना, आपके आसपास के लोगों को खुश रहने के लिए कहेगी, आपके आसपास के लोगों को भी एक रिलीफ देगी, रिलीज देगी। ठीक है, आपको ना एक स्माइल रखनी है अपने फेस पे, यही स्माइल मेंटेन रखनी है जो आपने दुख के समय में भी गॉड पे भरोसा करके रखी है। अब गॉड कह रहा है कि आप हंसो, आप हंसने के हकदार हो। तो ये वो समय है कि आप अपना सेलिब्रेट करें, अपनी जिस भी टफ टाइम से आप बाहर निकले हो उसे सेलिब्रेट करें, खुश रहें, और इसी तरह अपने ट्रस्ट को मेंटेन रखें, अपने आप को गॉड के आगे सरेंडर करके रखें, और अपने फेस पे हमेशा स्माइल बनाए रखें, उसी सिंपलिसिटी के साथ, जिस सिंपलिसिटी के साथ आज आप आज तक रहे हो। ठीक है, वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग। ठीक है, तो नंबर 2, यहाँ पे अगर आपके वर्क से अकॉर्डिंग आप बात करना चाहते हैं, अपने करियर से रिलेटेड आप कोई देखना चाह रहे हो ये रीडिंग, तो ये करियर के हिसाब से ऐसा है कि जो लोग अपने करियर में काफ़ी क्रिटिसिज्म सहा है उन्होंने, मतलब जिस तरह से वो काम करना चाहते हैं वो कर नहीं पाए, या कभी पैसे की दिक्कत, कभी लोगों की, आसपास वालों की रोक टोक, जो हिसाब से वो जो चीज़ में जो करना चाहते थे वो उस हिसाब से वो चीज़ कर नहीं सके। ठीक है, क्योंकि दूसरों का इंटरफेयर, दूसरों की वजह से, या कभी हेल्थ इशू, कभी मनी इशू, ऐसी चीज़ों की वजह से आप हमेशा स्टक रहे और आप अपना काम नहीं कर सके, और अब वो काम आपका ना, आपको करियर में भी काफ़ी सारी चीज़ें ना, आपको बहुत हार्ड एंड टाइम देखना पड़ा है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि शायद इस समय आप अपना कोई ऑफिस चेंज करें, या मे बी करियर ही पूरा पार्ट चेंज कर दें। ठीक है, ये जनवरी मंथ में आपको ऐसा काम करने वाले, या तो आप अपना करियर पूरा ही चेंज कर दोगे, या आप जो पहले बिजनेस करते थे वो नहीं करोगे, या आप जो पहले जॉब करते थे दूसरी जॉब में शिफ्ट कर रहे हो, या आप कोई ऐसा प्लेस ऑफिस अपना चेंज कर रहे हो। वो जो है ना, आप जो भी कर रहे हो ना, वो अब इस बार जो भी करो आप बड़े सोच समझ के करना, बड़ी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के साथ करना। यहाँ पे जनवरी मंथ आपको ये एनर्जी कह रहा है कि जो भी आप चेंज करना चाह रहे हो, बड़ी स्ट्रेटेजी और प्लानिंग के साथ करना, और ये जो आने वाला समय है ये आपको विक्ट्री भी देगा और सक्सेस भी देगा। जो भी आप करियर में सोच रहे हो वो सक्सेस मिलेगी, पर प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के साथ चलना, कि कैसे मनी इन्वेस्ट करनी, कैसा क्या करना, उस चीज़ से आपको कहीं ना कहीं सोच समझ कर आगे चलना है। ठीक है, ये थी आपकी करियर को रिगार्डिंग, करियर के हिसाब से आपको एक गाइडेंस। तो यहाँ पे जितने भी हेल्थ इशू से लोग देख रहे हैं, कि हेल्थ इशू के बारे में देखना चाहते हैं, जिन लोगों को हेल्थ इशू रहा है, तो वो इस मंथ में नंबर 2 वाले जो है ना, जितने भी लोग हैं वो यहाँ पे इस मंथ में मुझे हेल्थ रिगार्डिंग काफ़ी रिलीफ मिलता हुआ दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, एक खुशी का अनुभव करना, एक
अपने आप को स्वस्थ फील करना, अपने आप को फिर से उस एक एनर्जेटिक फील करना, फिर से लोगों के बीच में जाना। हो सकता है आप इस मंथ में आप काफ़ी सारी पार्टीज अटेंड करो, काफ़ी सारी चीज़ें आप अटेंड करो, एक ऐसी अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर एक ऐसा पार्टी ऑर्गेनाइज करो। तो यहाँ पे आपको इनविटेशंस आए, तो यहाँ पे आप एक खुशी से एक हैप्पीएस्ट फील करोगे कि मेरी हेल्थ अब ठीक हो चुकी है और मैं वो चीज़ें वापस से कर सकता हूँ, मैं कहीं ना कहीं सोशली थोड़ा इन्वॉल्व हो सकता हूँ। तो ऐसा एक हेल्थ में आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली जो नंबर 2 को है ना, वो बेसिकली एक बहुत बड़े नेगेटिव पार्ट से निकल कर बाहर आने की एक गहरी सांस, एक अहा मोमेंट मिल रहा है इस नंबर 2 वालों को इस जनवरी मंथ में। यहाँ पे अगर हम सोलमेट लव रिलेशनशिप में बात करें तो कोई पुराना सोलमेट कनेक्शन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो तो उस रिलेशनशिप में एक बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग हो रही है, वो रिलेशनशिप जो बहुत पुराना है, ठीक है। आपका पुराना फ्रेंड, आपका पुराना दोस्त, कहीं ना कहीं वो आपका पुराना सोलमेट कनेक्शन बन के आपके पास आ रहा है, फिर से वो सोलमेट कनेक्शन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और फिर से वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको आपकी लाइफ में वो लव क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे आपको लव, आपका जो भी लव रिलेशनशिप में देख रहे हैं, वो जो भी आपका पार्टनर है वो आपका सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है, जो भी, और वो बहुत ही पुराना रिश्ता है आपका उसके साथ, वही रिश्ता आपके साथ फिर से यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ठीक है। ये ट्रस्ट, ये सिंपलिसिटी और एक फेस पे स्माइल लेकर आप लाइफ में आगे बढ़ें, यही डिवाइनली मैसेज है आपको, और यही अप्रोच के साथ आगे डील करें ताकि आपकी लाइफ में ये खुशियाँ आगे एक चैरियट का काम करेंगी, मीन्स एक विक्ट्री का काम करेंगी। ओके पाइल 2, ये थी आपकी जनवरी मंथ की रीडिंग। होप ये रीडिंग आपके काम आई हो, होप ये रीडिंग आपको अगर रेजोनेट कर रही है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल 3, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ का, किसी भी मंथ में नंबर 3, नंबर 12, नंबर 21 या फिर 30 है, ठीक है, तो आप ये रीडिंग की तरफ जा सकते हैं, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। तो ये हमारी जनवरी मंथ की रीडिंग है। तो जनवरी मंथ में नंबर 3 वालों के लिए कैसी एनर्जीज रहेंगी, ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी, करियर, लव, रिलेशनशिप, स्पिरिचुअल पाथ या हेल्थ को लेकर, जहाँ भी जिस भी पार्ट में आप देखना चाहते हैं रीडिंग, तो वो रीडिंग यहाँ पे मैं कर रही हूँ। तो होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगे। ओके, 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 नंबर 3। तो यहाँ पे जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जिन जो नंबर 3 को बिलोंग करते हैं, बेसिकली ये जो रीडिंग है ना, वो हमारी एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन, एक बड़ी, आप इस वक्त जो है ना एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर चल रहे हो, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली ये पाइल काफ़ी स्पिरिचुअल मुझे लग रही है, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो स्पिरिचुअली काफ़ी कनेक्ट है डिवाइन के साथ, या स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, या उनका जो मिशन है, उनका जो सोल पर्पस है, वो एक कहीं ना कहीं डिवाइनली कुछ ना कुछ कोई सोल पर्पस उनका जो है ना वो स्पिरिचुअल पाथ है, उनका जो स्पिरिचुअल लेवल है वो बहुत स्ट्रांग मुझे दिख रहा है। इस वक्त आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आप चल रहे हो डियर, ठीक है। हो सकता है ये मंथ आपको थोड़ा सा सैड करे, थोड़ा सा उदास करे, थोड़ा सा आपको परेशान करे, चाहे आप किसी भी एंगल में देख लो, लेकिन यहाँ पे आपको एक बड़ी होप के साथ, बड़ी डिवाइनली आपको ये कहा जा रहा है कि ये जो भी चीज़ें हो रही हैं, बस इस मंथ में आपको अपने लिए सोचना है कि अब मुझे आगे क्या करना है। तो आप अपनी लाइफ के खुद क्रिएटर हो। यहाँ पे आपको जनवरी मंथ कितना भी परेशान करे, लेकिन आप अपनी जगह पे खड़े रहना, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपकी स्पिरिचुअल लेवल हो, चाहे आपकी हेल्थ हो, चाहे आपका लव रिलेशनशिप हो। अगर आपको वहाँ पे कोई भी किसी तरह की परेशानी आ रही है और आपको लग रहा है कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ और मुझे बहुत स्टक फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे करियर कहीं रुक सा गया है, चाहे मुझे चेंज करना है, आपकी अगर स्पिरिचुअल यात्रा पे हो तो बहुत टफ हो रहा है आपके लिए
उस स्पिरिचुअल यात्रा में आगे निकलने में, ठीक है। या आप हेल्थ इशू से परेशान हो तो बहुत सारी आपको उसके लिए ट्रस्ट और फेथ की ज़रूरत है और बड़ा अपने ऊपर फेथ करने की ज़रूरत है। तो चाहे आपका लव रिलेशनशिप हो, उसमें एक बहुत लॉयल्टी और एक प्योरिटी की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना है, ट्रस्ट दैट कि हु आर यू। एक्चुअली ये बहुत स्पिरिचुअल पाइल है, ये बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं जो भी पाइल 3 के लोग हैं। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन उनकी लाइफ में हो रही है, ये एक बिग सोल पर्पस के लिए हो रही है। एक बिग सोल पर्पस इन लाइफ का लिखा हुआ है, क्योंकि आपका जो सोल पर्पस है वो एक बड़ा है, एक बड़ी चीज़ें हैं। यहाँ पे आपका जो कार्मिक साइकिल है ना, वो एंड पे है, ठीक है। जो भी आप कर्मा जो होते हैं ना, बेसिकली ऐसा नहीं लेना चाहिए कि वो हमारे लिए कोई पनिश कर रहा है या हमको कोई पनिशमेंट मिल रही है। बेसिकली आपको एक बड़े मकसद के लिए तैयार किया जा रहा है या बड़ी चीज़ के लिए तैयार किया जा रहा है या आपको कुछ लेसन दिए जा रहे हैं। तो वो जो भी पास्ट लाइफ से आपने लेसन चीज़ें सीखी हैं, जो भी आपकी पास्ट लाइफ में हुआ है, उसको करंट लाइफ में लगाने के लिए यहाँ पे कर्मा हमको कहता है कि वो उसे करंट लाइफ में लगाओ, ठीक है। उसे करंट लाइफ के लिए आपको यूज़ किया करना है जो आप पास्ट से सीखते जा रहे हो। तो यहाँ पे आप एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहे हो डियर, और ये ट्रांसफॉर्मेशन है बुरे से अच्छे की तरफ जाना, बुराई से अच्छे की तरफ जाना, नेगेटिव से पॉजिटिव वे की तरफ जाना, हर किसी नेगेटिव सिचुएशन से पॉजिटिविटी की तरफ जाना। तो यहाँ हो सकता है थोड़े से कुछ लोग यहाँ पे मुझे डिप्रेस दिखे, सैड दिखे, लेकिन आपका ये मंथ आपकी लाइफ में एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है, ठीक है। स्पिरिचुअल लेवल में एक अच्छी यात्रा, आप अपने अंदर की तरफ जा रहे हो, इनर की तरफ, इनर सोल को झांक रहे हो आप, ठीक है। आप अपने खुद की सोल से मिल रहे हो, आप खुद की आवाज़ को पहचान रहे हो, खुद की अंदर की एक कहते हैं ना, एक अंदर की आपका सोल आपको क्या कह रहा है, वो आवाज़ आप ना सुन रहे हो। तो ये जब समय आता है तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपकी लाइफ में एक अजीब सा अकेलापन, लोनलीनेस या एक सैडनेस आए, लेकिन वो बेसिकली आपको आने वाले समय के लिए एक अच्छी गुड न्यूज़ देने के लिए आपको तैयार कर रहा है, ठीक है। यहाँ बात करें हम करियर की, आपको ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि अभी तक जो मैं कर रहा था वो तो सब बंद हो गया, पता नहीं मुझे क्या करना है आगे, आपको समझ ही नहीं आए। या आपकी किसी के साथ पार्टनरशिप में आप कुछ काम कर रहे थे तो वो पार्टनरशिप ऐसा लगे डिसॉल्व हो गई है, कुछ नहीं, अब क्या होगा। लेकिन आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी करे, आपको स्ट्रॉन्ग खड़े रहना है। जो आपका लाइफ पर्पस है, जो आपको करना है, आप खुद अपनी लाइफ के क्रिएटर हो। आपके अंदर ये 11 नंबर का कार्ड है, आई एम क्रिएटर। 11 नंबर 1 2, ये 1 ये बताता है एक स्ट्रेंथ के बारे में। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है कि जो आप चाहते हो, जैसा आप चाहते हो, आप अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकते हो। वो पावर आपके अंदर ही है, वो पावर, वो एनर्जी लेवल भी आपके अंदर है। तो इस सिचुएशन से डरना नहीं है या इस सिचुएशन से आपको घबराना नहीं है, चाहे कोई कुछ भी कहे। आप अपने इरादों में खड़े रहो और अपनी जो भी आप करियर में आप सोच रहे हो उसे आप बिल्कुल आप स्ट्रांगली खड़े रहो। आपको बहुत जल्द आपकी लाइफ में रास्ते साफ, आपकी क्लियरिटी दी जाएगी बहुत जल्द। आपकी ये जो मंथ है ना, आपको कह रहा है स्टे स्ट्रांग, एंड ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर आपको जो जो सिखाया जा रहा है बस आप उसे सीखो, और जो आप करना चाहते हो उस पर स्टिक खड़े रहो। बहुत जल्दी आपकी लाइफ, आप जो जैसा आप चाहते हो आप अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकते हो। ये जनवरी मंथ आपको वही सिखा रहा है कि आप एक्चुअली क्या चाहते हो। आप अपने अंदर सोल से पूछो कि आप चाहते क्या हो, आप क्या बनना चाहते हो, आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। वो जब आपको इस जनवरी मंथ से रियलाइजेशन होगा आपको क्या है, वो आप उस चीज़ पे खड़े रहो, अडिग खड़े रहो, आप अपने लाइफ पर्पस से ज़रूर मिलोगे। जो आप चाहते हो वो आप ज़रूर करोगे। यहाँ कर आके जिन लोगों को भी हेल्थ इशू हैं उन लोगों को कहा जा रहा है यहाँ पे आपका ट्रस्ट लगेगा, यहाँ पे आपका फेथ लगेगा, आपकी हिम्मत और स्ट्रेंथ लगेगी। यहाँ पे अकेलेपन से बाहर निकलना है, अपनी लोनलीनेस से बाहर निकलना है, क्योंकि अकेलेपन की वजह से ही ज़्यादा तुम्हें हेल्थ इशू आ रहे हैं, ठीक है। तो आपने सबके बीच में बैठना है, सबसे बात करनी है, अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है, फेथ रखना है, अच्छी लोगों की संगत में रहना है। आपको ये मंथ आपको ये कह रहा है कि आपको स्टे स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। ये ट्रांसफॉर्मेशन कभी कभी सैड कर देती है, बट दिस इज़ द एंड टाइम, दिस इज़ द एंड टाइम।
अब आप बहुत ही लास्ट स्टेज पे हो, तो हिम्मत ना हारें और आप बहुत ही जल्द पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हो। चाहे वो हेल्थ इशू हो, चाहे वो मनी इशू हो, चाहे वो लव रिलेशनशिप हो या करियर की बात हो, या आप स्पिरिचुअल पाथ पे हो, आपको नेगेटिव चीज़ से निकालकर पॉजिटिविटी की तरफ रखा जा रहा है। इस मंथ आपको एक अकेलापन, एक लोनलीनेस फील हो सकता है। आपको ट्रस्ट रखना है, फेथ रखना है और स्ट्रांगली खड़े रहना है, क्योंकि बेसिकली आप खुद अपनी लाइफ के क्रिएटर हो। आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, ये पाइल इतनी स्ट्रांग है, इतनी स्ट्रांग है कि वो अपनी लाइफ को खुद क्रिएट कर सकती है, खुद बना सकती है। ठीक है, तो आपको उस कर्मा को पूरा करके, ये मंथ आपको उस कर्मा को एक पूर्ण विराम दे रहा है, ताकि आप अपने हिसाब से अपना लाइफ को आगे क्रिएट कर सको। तो आपने यहाँ पे प्लानिंग करना है, ये वो समय है मंथन करने का। प्लान करें आगे कैसे क्या करना है, अच्छे से इस अकेलेपन का इस यूज़ करें कि मुझे आगे लाइफ में कैसे क्या क्रिएट करना है, और उसके लिए उस एनर्जी को, उस स्ट्रेंथ को क्रिएट करें। चाहे बात लव रिलेशनशिप की हो, तो यहाँ पे एक रिस्पेक्ट, जो रिस्पेक्ट आपके रिलेशनशिप में एक दूसरे के लिए नहीं थी, वो रिस्पेक्ट क्रिएट की जा रही है। वो एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा इंसान, चाहे आप रिलेशनशिप में हो या नहीं हो, लेकिन ऐसा पार्टनर जो आपको रिस्पेक्ट दे, आपको रिस्पेक्ट दे और आप भी अपनी रिस्पेक्ट के लिए खड़े रहोगे कि मुझे रिस्पेक्ट, आई नीड रिस्पेक्ट। यहाँ पे एक रिस्पेक्ट की बात की जा रही है कि मुझे मेरी रिस्पेक्ट के हकदार हूँ और मैं उस रिस्पेक्ट को लेके रहूँगा। तो यहाँ पे एक वो रिस्पेक्ट की बात की जा रही है कि आपका पार्टनर आपकी तरफ अगर आएगा और पूरी रिस्पेक्ट के साथ आएगा, आप स्टे स्ट्रॉन्ग। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इनर मतलब ऐसी एनर्जी है जो बेसिकली आपको खुद की आत्मा से, खुद की एनर्जी लेवल से मिला रही है ये जनवरी मंथ, कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हो। तो आपको वो स्ट्रॉन्गनेस को देखना है और खुद अपनी कहानी आप बैठकर सोचो, थॉट लो कि मुझे क्या करना है, और मुझे कोई कुछ भी कहे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे ये करियर में करना है तो करना है। चाहे सिचुएशन कैसी भी है, उसे स्ट्रॉन्ग खड़े रहना है, अपने ऊपर फेथ रखना है और ट्रस्ट करना है डिवाइन पे। आप खुद अपने लाइफ के क्रिएटर हो, मीन्स आपके अंदर बहुत ही स्ट्रेंथ है डियर पाइल 3, जितने भी हैं बहुत स्ट्रांगली यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इससे एक सिर्फ और सिर्फ यहाँ से क्या सीख रहे हो उसे उसी हिसाब से लेना है आपको। और यहाँ एक ये मंथ जो है आपको एक नेगेटिविटी से बाहर ले जा रहा है। यहाँ पे इस मंथ में शुरुआत हो जाएगी आपको अपनी सोल पर्पस से मिलने के लिए। आपको किस करियर पाथ में जाना है, क्या करना है, आपके करियर में भी आपने जो सोचा है उसको क्रिएट करने का एक पूरा आप एक बेस तैयार करोगे इस जनवरी मंथ में। ठीक है डियर, ये बहुत अच्छी रीडिंग है, ये बहुत अच्छी रीडिंग है। बिलीव मी पाइल 3, आप अगर मेरी बात को समझ पा रहे हो तो ये रीडिंग आपको बेसिकली आने वाले समय की, आने वाली हैप्पीनेस और खुशियों की एक एक वो चीज़ आपको सुनाई देगी कि बेसिकली इस जनवरी मंथ में हुआ क्या है। जनवरी मंथ में आपको ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, आपको ये बताया जा रहा है कि आप कितने एनर्जेटिक हो। आप अपने लिए वो बिजनेस, वो जॉब जो आप करना चाहते हो, आप खुद अपनी लाइफ के लिए आप लिख सकते हो, बता सकते हो कि मुझे क्या करना है, और स्ट्रांग रहना पड़ेगा आपको। उसके लिए आपको डरना नहीं है, चाहे लाइफ कुछ भी करे, आपको स्ट्रांग खड़े रहना है। आप वो कर लोगे जो आप चाहते हो। इस चीज़ को एश्योर कर रहा है ये जनवरी मंथ। ठीक है, और आप बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी से बाहर आ रहे हो। ये एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है आपकी लाइफ में, खुशियों की दस्तक दे रहा है ये जनवरी मंथ। ठीक है डियर, ये थी पाइल 3 वालों की रीडिंग। होप ये रीडिंग आपके काम आई हो। गॉड ब्लेस यू। और अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट की है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू सो मच।